हमारे चैनल में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास रहेगी महादेवी वर्मा जी पे। इसके पहले एक क्लास महादेवी वर्मा जी पे हो चुका है। उनका हम लोग जन्म स्थान, रचनाएं, कृतित्व सब पढ़ लिए। उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लगी थी जो इस क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे छयवादी के महत्वपूर्ण अन्य जो छोटे छोटे कवि हैं उनको देखेंगे। तो आज के बाद छयवाद का क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रगतिवाद। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले महादेवी वर्मा जी पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है। महादेवी जी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पहली लड़की उत्पन्न हुई थी। सन 1956 ईस्वी में महादेवी वर्मा को पद्म खंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी था। इनकी माता काव्य की प्रेमी थी, जिसका प्रभाव महादेवी वर्मा पर इनका पड़ा। इनका विवाह स्वरूप नारायण से हुआ था। अब नामवर सिंह के बारे में क्या कहते हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। गंगा प्रसाद इनके बारे में क्या कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का क्या कथन है। शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा जी के बारे में क्या कहा है। हजारी प्रसाद ने क्या कहा है कि महादेवी वर्मा के काव्य को समष्टि मानते हैं। प्रभाकर तोत्री जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवित्री मानते हैं, यह वह नहीं जानते कि पीड़ा में कितने भाग है और जो जीवन के सत्य का उजागर करती है। प्रभाकर मिश्र ने क्या कहा है। महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा है। बच्चन जी का क्या कथन है। महत्वपूर्ण कथन इनका है। वास्तविकता तो यह है कि वे चाहे तो कुछ हो, रहस्यवादी नहीं, वे अंधेरे से जुड़ती हुई निष्कर्म दीप हैं। ये बच्चन जी का कथन। दूसरा कथन है, इन्हीं रहस्यवादी कहने का अभिप्राय उनके आत्मसंघर्ष पर जो समूची नारी जाति का आत्मसंघर्ष है, पर्दा डालना है। अब इनका दूसरा कथन क्या है। उनकी काव्य रचना तमसोमार ज्योतिगमय की ही यात्रा है। वे स्त्री की लव श्रृंखला को तोड़ना चाहती है। ये बच्चन जी का ही कथन है। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है, पर वह पड़े पड़े ज्योति की वर्षा नहीं करती, चलती रहती, अंधेरे से लड़ती रहती है। ये भी उन्हीं का कथन है। अब देखिए राम विलास शर्मा के अनुसार क्या है। महादेवी जी को छयवत के प्रतिनिधि कहा है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। साहित्यकार संसद की स्थापना की। 44 में 52 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य बनी। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मेरा परिवार की भूमिका उच्छ्वास नाम से इलाचंद्र जोशी ने लिखा था। मेरा परिवार पालतू पशुओं पर संस्मरण। नीलकंठ, गुल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी, रानी है। किसके पात्र है ये। मेरा परिवार। और पथ के साथी जो इनकी रचना है ये क्या है, संस्मरण है। रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद आदि इसमें है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिर्जापुर ने सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। यहाँ में 185 गीत संग्रहित हैं। ये सब तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। वियोगी होगा पहला कभी, आह से निकला होगा गा, निकल कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं, जग के विचल वच स्थल पर तुम वहन, दूसरी पंक्ति तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाड़ी, मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार वाड़ी। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में क्या है, प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बाड़ी, ये बाड़ी लिखा हुआ है, में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान, भूतवाद उस धरास्वर के लिए एकमात्र सोपान जहाँ आत्मदर्शन अनादि। दूसरी पंक्ति सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरम सुरभि पीड़ित, मधु के बाल तड़प बन जाते, बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन माँ, धूम धुमारे काजल तारे विकराल बादल, मदन राज के वीर बहादुर पावन के उड़ते फरिधर, यह सैसव सरल हाथ सहसा उर से आ जाता, दुआ को नव विकास जो रज को रजत बनाता, विश्व का कुंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, मुस्कान अपनी आँख कर तब आ रही प्रतिध्वनि, वही फिर नींद का उपहार के सल सजनी दीपक। आगे बढ़ते हैं। अली में कड़कड़ को जान चली, सब कंदर का पहचान चली, मिटाने को कर निर्माण चली, जब यह दीपक थके तक आना, या चंचल सपना भोले दृग जल कर पाने, मैंने मृद पलकों पर क्या पूजा क्या अर्चन, उसे असीम का सुंदर मंदिर मेरा, अलग उत्तरी जीवन री मधुर मधुर मेरे दीपक। चलिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुझे ढूंढेगी पीड़ा, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी कौड़ा कितने संदेश, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अनुराग भरा उन्माद राज, ये मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, रजत
शंकर घड़ियाल स्वर, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो महादेवी वर्मा जी को हम लोग पढ़ के समाप्त कर लिए हैं। तो आज हम देखेंगे छायावाद के कुछ अन्य कवि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। यह मुक्तक एवं प्रबंध काव्य दोनों लिखा करते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चितवन, चंद्र किरण, अभिशाप, अंजलि, उन्होंने उपयुक्त सभी रचनाओं को मुक्तक कहा है। आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल मेहतो, ये भी छायावादी कवि हैं। इनका उपनाम वियोगी हरि था। इनकी रचना कौन से? निर्माल्या 1926 में, एक तारा 1926 में, कल्पना 1935 में। निर्माल्या लिखा है। जैसे ये भी दे सकता है ऑप्शन में कि मोहनलाल मेहतो, राजकुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र और रामधारी दिनकर सिंह। ऑप्शन में दे सकता है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है। अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। तो मोहनलाल मेहतो, रामकुमार वर्मा, ये सब छायावादी कवि हैं। तो अब चलिए देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। इनका बहुत कुछ नहीं पूछता, बस इनकी रचनाएं हैं। अंतर्गत इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अंतर्गत किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। उदय शंकर भट्ट जी को देखते हैं। इनका जो 1998 ईस्वी में हुआ था, यह बुंदेलसर के कड़वास नामक स्थान में रहने वाले इन्होंने ब्रजभाषा में रचना की थी। यथार्थ और कल्पना, एकला चलो रे, अमृत और विष, मानसी की महत्वपूर्ण रचना है। यथार्थ और कल्पना मानसी रचना ब्रजभाषा में है। प्रश्न बन सकता है कि यथार्थ और कल्पना जो उदय शंकर भट्ट जी की रचना किस भाषा में लिखी है? तो ब्रजभाषा में। गोपाल सिंह नेपाली पक्षी, इन्होंने क्या लिखा है? रागिनी घमंड। केदारनाथ सिंह प्रभात, इनका कौन सा रचना है? चीर स्पर्श, सेतुबंध। जनार्दन प्रसाद झा, इन्होंने क्या लिखा है? इनकी रचना है द्विज अनुभूति, अंतर्ध्वनि। छायावाद, अब देखते हैं हम लोग छायावाद की प्रवृत्ति कौन कौन से हैं। आत्माभिव्यंजन, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, नारी भावना का चित्रण, दुख और वेदना की विकृति, लक्षण, पदावली का प्रयोग, ये सारी प्रवृत्ति छायावाद की है। तो आज हम लोगों ने छायावाद को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।